अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी एक्सेल शीट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो चलिए हम आपको सिखाते हैं एक्सेल शीट में अटेंडेंस शीट बनाना। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे दर्जे। एक्सेल शीट में दर्जे लिख लेंगे। इस पे एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमने दर्जे लिख लेने हैं, मैनेजर सुपरवाइजर वगैरह सब हर चीज़ लिख लेनी। उसके बाद हमने बेसिक सैलरी लिख लेनी। उसके बाद हमने पूरे मंथ का अगर हमने करनी है सैलरी शीट बनानी तो सबसे पहले 1 से 30 तक लिख लेनी है गिनती। उसके बाद हमने लिख लेना है संडे मंडे, मतलब वीक्स नेम लिख लेने। हर चीज़ में जो संडे होगा उसमें हमने हॉलीडे लगा देना है। अगर संडे का ऐसे लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे हमने सारे रेगुलर, प्रेजेंट और एब्सेंट्स लिखनी है। सब लिखने के बाद हम जाएंगे इसकी फाइनल साइड पे। तो सारे महीने का हमने लिख लिया, कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। उसके बाद लिखने के बाद हमें सबसे पहले लगेंगे इसमें फार्मूले, जो कि हमने टोटल प्रेजेंट पे भी लगाने, टोटल एब्सेंट पे भी लगाने और हॉलीडेज पे लगाने। इन हैंड सैलरी तक हमने करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए हम करेंगे इज इक्वल काउंटिफ लिखेंगे, COUNTIF काउंटिफ। तो काउंटिफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम जाएंगे, ये सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे और हम लेके आएंगे एंड तक। अच्छा सॉरी, ये होगी गलती। यहाँ से सबसे पहले लेंगे हम, सबसे पहले से लेंगे और एंड तक इसको लेके जाएंगे। ये देखें, काउंट करते हुए ये यहाँ तक काउंट कर लेंगे सारे। करने के बाद हम करेंगे इसको कोमा लगा लेंगे। आगे हम लिखेंगे प्रेजेंट पी लिख लेंगे और फिर हम कोमा लगा लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो टोटल प्रेजेंट थी वो 23 दिन। तो हमने टोटल प्रेजेंट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टोटल एब्सेंट। टोटल एब्सेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल काउंटिफ, COUNTIF काउंटिफ लिख लेंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट लगा लेंगे। तो फिर उसी तरह हम वापस जाएंगे, यहाँ से जाके पकड़ेंगे सबसे पहले से और हम लास्ट तक लेके आएंगे। सबसे लास्ट तक लेके आने के बाद हम, सॉरी ये गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पे हम करेंगे तो ये देखें, हम कर लेंगे सेंड तक सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट मंथ के लास्ट 30 दिन का सिलेक्ट करने के बाद हम कोमा लगा लेंगे। उसके बाद हम डबल कोमा लगा लेंगे, फिर एब्सेंट लिखेंगे। हम एब्सेंट प्रेजेंट निकाले, पी लिख लिया, एब्सेंट निकालिए, ए लिख लिया। ए लिखने के बाद हम फिर से कोमा लगा लेंगे। लगाने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसमें टोटल एब्सेंट थी 1 डे, तो हमने 1 डे की एब्सेंट निकाल ली। अब हम हॉलीडेज निकालेंगे इसमें से। तो टोटल हॉलीडेज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इज इक्वल, सेम फार्मूला ही आएगा, COUNTIF काउंटिफ लिख लिया हमने। नीचे ऑप्शंस आ रहे थे। काउंटिफ लिखने के बाद हमने काउंटिफ लिखने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्शन शुरू कर लेंगे और वहां तक लास्ट तक मंथ के लेके जाएंगे। ये लिख लिया हमने। लिखने के बाद हम कोमा लगा लेंगे। इसके बाद 2 बिग कोमा आएंगे, डबल कोमा जिसको कहते हैं।
लगाने के बाद हम एच लिख लेंगे, हॉलीडेज निकालने, फिर से कोमा और फिर हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो 6 डेज थे हॉलीडेज, तो ये निकल रहे हमारे हॉलीडेज, ये देखिए। अब निकाली हमने इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल, तो बैक पे जाएंगे, टोटल सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हम टोटल सैलरी सिलेक्ट कर ली, तो इसको हमने तकसीम किया 30 पे, और फिर हमने ज़रब करनी है इसको टोटल प्रेजेंट के साथ, करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमें करना क्या होगा, निकालने के बाद हमने इसका जो ये है कोमा ख़त्म करने के लिए यहाँ से सॉरी ऐड हो रहे हैं, यहाँ से ख़त्म करेंगे, तो ये आ गई इन हैंड सैलरी हमारी। ये इसको नीचे खींच देंगे तो इन हैंड सैलरी निकल आएगी हमारी। अब इस पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ, जाके बॉर्डर में ऑल साइड बॉर्डर होगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो सारी साइडों पे बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर कोई आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बेहतरीन अंदाज में समझाएंगे इंशाल्लाह। हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको हर बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाएं और बताएं। अल्लाह हाफिज़।